हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे बहुत सारे टैरो पिकर कार्ड रीडिंग्स मैं लेके आती हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए ताकि आपको आने वाली सारी रीडिंग्स का पता चलता रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हू विल आई मैरी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। पहले तो हम लेंगे टैरो से जनरल गाइडेंस आपकी मैरिज से रिलेटेड, फिर हम जानेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, वो किस करियर में होंगे, और हम जानेंगे आपके लिए लव मैसेजेस, और लास्टली हम देखेंगे उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इस बैग में मैंने बहुत सारे लेटर्स डाले हैं, तो इससे देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये 4 पाइल्स मैंने बनाई हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे अच्छी लग रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि आज आपको इस पाइल में से आंसर मिलेगा, तो वो आप चूज़ कर लीजिए। और नीचे टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहाँ से वीडियो फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। सो जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट करी है, देखते हैं कि आपके लिए मैरिज के लिए क्या क्या गाइडेंस है। टैरो कार्ड से हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, और हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ कि 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं पॉजिटिव की बजाय। तो हो सकता है आपके साथ पास्ट में कोई कनेक्शन टूटा हो, या कुछ लॉस हुआ हो, या कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा हो इन रिलेशनशिप। तो उस चीज़ को आपने दिल से लगा लिया है, इसलिए आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से आप अगर कोई आपको अप्रोच भी करेगा तो आप उस भी सिचुएशन में नेगेटिव देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। तो टैरो की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि जो भी पास में हुआ उसे आप भूल जाइए। ठीक है, और उससे आगे बढ़िए। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको वो उगता हुआ सूरज है, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको आगे बढ़ना है, पीछे का सब कुछ भुला के। ठीक है, तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, उसको छोड़िए और अपना नज़रिया बदलिए। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देखना शुरू कर दीजिए। लास्टली हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बता रहा है कि जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, ठीक है, आप तैयार हो जाते हैं नई एनर्जी की तरफ, नए इंसान की तरफ बढ़ने के लिए, तब आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये उधर ही देख रहा है, आपकी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो आप इस पास्ट एनर्जी से बाहर निकलिए और आपको एक नई इंसान से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इंसान जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस ज़ोडिएक के हो सकते हैं। तो टैरो की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल के आगे बढ़िए। ठीक है, अब आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास है द वर्ल्ड। तो इनको ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, या ये ऑलरेडी बहुत ट्रैवल कर चुके होंगे, या इनकी जॉब ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आ सकती है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा भाषा बोलते हों। और ये द वर्ल्ड मतलब एक तरीके से कंप्लीशन बताता है। तो ये हर काम को बिल्कुल एंड तक फॉलो करते हैं, बीच में कोई काम को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और मतलब एंड रिजल्ट से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, ये हर चीज़ रिजल्ट देख के ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके स्पाउस के करियर पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास है वाओ, ट्रैवल देखा जैसे, तो ट्रैवल, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वर्ल्ड कार्ड और ट्रैवल कार्ड मतलब इनका जॉब रिलेटेड कुछ समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल तो बिल्कुल है। और हमारे पास है स्पिरिचुअल टीचर।
तो हो सकता है ये बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो या इनको इन सब चीज़ों का बहुत शौक हो और इन लेटर इन लाइफ ये इस फील्ड में घुसना चाहें। ऐसे करंट एनर्जी की फीलिंग तो नहीं आ रही है मुझे, बट हो सकता है कि लेटर इन लाइफ ये इस चीज़ में घुसना चाहें। ठीक है, लास्टली हम लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। तो हमारे पास है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। एंड हमारे पास है कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो देखिए, अब ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल सही लिंक्ड है। आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, पास में भी अगर आप किसी पे डिपेंडेंट थे तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है और आपको अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप अट्रैक्ट कर सके इस पार्टनर को जो आपके लिए वेट कर रहा है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है। ओके पहलवान, तो इनिशियल्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल इनिशियल्स। तो हमारे पास आया है वाई, टी, एस, आई, ई, ये ब्लैंक है, आर, अगेन वाई एंड एक और ब्लैंक। तो ये लेटर्स हैं, इनसे नेम शुरू हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ठीक है पहलवान, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट पिकअप कार्ड रीडिंग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो भी देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। जिन लोगों ने भी पार्ट 2 सिलेक्ट किया है ये उनके लिए रीडिंग है। आइए देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए, आपकी मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है। तो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, तो टैरो की तरफ से ये गाइडेंस है कि जैसा भी आपको फ्यूचर पार्टनर चाहिए, जैसा भी चाहिए, देखिए जैसे ये आँख बंद करके सोच रही है इतना कि अंदर एक पैशन इग्नाइट हो गया है। तो टैरो आपको ये बता रहा है कि जैसा भी आपको पार्टनर चाहिए आप उसके बारे में मैनिफेस्ट करिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको यूनिवर्स देगा। ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। तो ये इंसान बिल्कुल नया है, पहली बात। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये देगा, अगर आपको बस इनको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, जैसे थोड़ा समय लगेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट पेशेंस, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है एक तरीके से। हाँ, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस के बारे में बताता है। तो आपको जैसा इंसान चाहिए आप उसके बारे में सोचते रहिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। ठीक है, ऐसा है कि आप जैसे ही आप मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, आपने एक सीड प्लांट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में वो पेड़ उगेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो आप सोच रहे हैं उस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप बिल्कुल भी होप ना हारिए। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग है और एस ऑफ वॉन्ड्स एक बिगिनिंग है। तो जैसे आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब क्या ही होगा, मतलब आपको सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है या यू नो एक तरीके से यू लॉस्ट होप, तो उसके लिए टैरो आपको मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ होप मत लूज़ करिए और मैनिफेस्ट करिए, एक न्यू होप जगाइए अपने अंदर और ये आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड काफ़ी चेंजेस के बारे में बताता है, डेस्टिनी के बारे में बताता है।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस या तो कर्मा और डेस्टिनी में बहुत बिलीव रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पर्सन है ये बहुत एडवेंचरस हैं, ठीक है, और काफ़ी अपना ना ऐसा हो सकता है अपना माइंड बहुत चेंज करते रहते होंगे। जैसे एक दिन उनको कुछ करना है, नेक्स्ट दिन कुछ और करना है, मतलब उनको रेपिटेटिव पैटर्न्स नहीं पसंद, उनको बहुत लाइफ में अलग अलग चीज़ें करनी है, अलग अलग चेंजेस चाहिए, ऐसे पर्सन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम उनका पॉसिबल करियर्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है योगा और हमारे पास है एनर्जी हीलिंग। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्लियर आंसर नहीं है कि वो किस करियर में है, बट हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ठीक है। ये कर्मा और डेस्टिनी में बहुत बिलीव करते हैं। हो सकता है ये योगा प्रैक्टिस करते हो या आप योगा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो इनसे मतलब जैसे यहाँ दोनों कार्ड्स में ये चक्रास विजिबल हैं, तो ये बहुत अपने ऊपर काम करते हैं और इन सब चीज़ों में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास है ये लव मैसेजेस। तो ये है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और हमारे पास है रिलीजियस फैक्टर्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स थोड़े डिफ़र करते हों, इसलिए स्टार्टिंग में आपको लगे कि मे बी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि बिल्कुल ऐसे देख के ही डिसीजन मत लीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो मतलब अगर डिफरेंसेस हैं भी आपकी बिलीव्स में, आपके फेथ में, तो फिर भी उसको एक चांस दीजिए। इंसान आप उनको जानने की कोशिश करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, है ना। हो सकता है कि आपने जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया हो वैसा एग्जैक्ट आपको मिल जाए, बट उनका रिलीजन अलग हो या उनका बिलीफ अलग हो। तब इस बेसिस पे आप उनको मना नहीं करें कि अलग फेथ है हमारे, है ना, क्योंकि आपने एग्जैक्ट पार्टनर चाहा वैसा आपको मिल गया, पर अगर एक पॉइंट गलत है, एक पॉइंट अलग है, तो उस पर जज ना करें। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है। ओके, फाइल 2 अब इनिशियल्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। तो उनका नेम शुरू हो सकता है RALWKEOAT और R, इन लेटर से उनका नेम शुरू हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई वर्ड बन रहा है तो हो सकता है वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्लियरली यहाँ पे भी गाइडेंस आ रही है, आपको मैनिफेस्टेशन पे काम करना है और जैसा आपको पार्टनर चाहिए आपको बिल्कुल वैसा ही सोचना है कि आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी है अपने माइंड में, ठीक है। पार्ट 2, दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल मेंशन है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। जिन लोगों ने भी पाइल 3 सेलेक्ट करी है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो के लिए, टैरो से क्या गाइडेंस है आपकी मैरिज के लिए। तो हमारे पास है फर्स्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे टैरो ये बता रहा है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे है ना, बहुत ही ऐसा ट्रबल्ड वाटर्स जिस तरीके से ना, तो आप किसी
प्रॉब्लम से या किसी सिचुएशन से ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट कार्ड है ये है नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वेट कर रहा है इंसान रोजेस ले करके। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके लिए और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कंपटीशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपको बहुत सारे या तो रिश्ते आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन नज़र आ रही है टैरो की तरफ से। तो बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, और हो सकता है कि आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को किसके साथ आगे बढ़ना है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपका, कि आपको ना ही समझ में आ रहा है कि किसके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है। तो टैरो की तरफ से ये है। अब आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास है द फूल। तो द फूल कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर होंगे ये रिस्क टेकर होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी, ये नई चीज़ें ट्राई करने के लिए इनको बहुत एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। हो सकता है ये थोड़े इनोसेंट हों, थोड़े चाइल्ड लाइक हों, और जैसे इनको ना बहुत एक्साइटमेंट है काम शुरू करने की, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो काम ख़त्म एंड तक वो काम करते रहें। चीज़ें शुरू करके कंप्लीट ना करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पर इनको बहुत शौक़ है एडवेंचर करने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो बहुत ही आउटगोइंग पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनका करियर देख लेते हैं। हमारे पास है ऑथर, और हमारे पास है लीडरशिप। तो लीडरशिप मुझे लग रहा है यहाँ से कनेक्टेड है कि जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा हो कि मल्टीपल ऑप्शंस हो और आप डिसाइड ना कर पाए, तो वो लीडरशिप बता रहा है कि टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो मतलब वो कि आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा, आपकी तरफ से आके कोई और डिसीजन नहीं लेगा। तो आपको बता रहा है टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब जो करियर की बात रही, आपकी फ्यूचर स्पाउस ऑथर हो सकते हैं, या इनको बुक्स का बहुत शौक हो सकता है, ऑथर हो सकते हैं, या बुक्स का बहुत शौक हो सकता है, या बुक रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। हो सकता है इनका पब्लिकेशन हाउस हो, ऐसा कुछ भी काम ये कर सकते हैं। लास्ट में हम आपके लिए देख लेते हैं लव मैसेजेस। तो हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, और लास्ट में हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगेन ये आपको, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ये उसके लिए है कि आपको रेड फ्लैग्स, मतलब कि आपको समझ में आएगा सिचुएशन के हिसाब से कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है। तो उन साइंस को इग्नोर मत कीजिए, और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि कि ये राइट है मेरे लिए, वह तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप उनको बता दीजिए, है ना। एक्सप्रेस योर लव कह रहा है कि अंदर मत दबा के रखो अपने अंदर। लीडरशिप भी यही कह रहा है टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो हो अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करेगा, या आप आगे से वेट कर रहे हैं किसी के पूछने का शादी के लिए, तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप वेट करने के बजाय आप भी सिचुएशन का चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाला का वेट करो। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है। फाइनली अब लास्ट में हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास है TEOINS,
ई ओ, तो ई ओ 2 हैं, तो इन सब लेटर से उनके वर्ड शुरू हो सकते हैं। बस पार्ट 3 आज के लिए इतना ही था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैंने ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके पाइल 3, बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तो जिस किसी ने भी पाइल 4 सेलेक्ट किया है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले हम टैरो से गाइडेंस देखते हैं, आपकी मैरिज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है टेम्परेंस और हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको देखिए, आपको बहुत टेंशन है शादी को लेके, या आपको बहुत टेंशन है कि किससे शादी होगी, पता नहीं आगे क्या होगा, है ना। ये बहुत ही वरी का कार्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड हमारे पास टेम्परेंस है, तो ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ये डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करता है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सब कुछ राइट टाइम पे ही हो रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो इतने एक्सेसिव वरी दिखा रहा है ये, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग, मतलब आपके लिए सही टाइम पे ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है कि सही टाइम पे आपको सही अपॉर्चुनिटी, सही रिश्ता आ जाएगा, सही इंसान मिल जाएगा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स लास्ट में सक्सेस, विक्ट्री। तो जो भी कुछ आपने सोचा है शादी को लेके वो आपको मिलेगा। पे ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस का आ रहा है ज़्यादा प्रोमिनेंट, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस कोई फायर साइन हो सकते हैं, जो कि है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। इन तीनों में से कोई साइन वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि बैलेंस बना के रहिए, अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट का बैलेंस बना के रखिए और डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए। आप विक्ट्री, मतलब कि आपका जो भी विश है वो बिल्कुल फुलफिल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करियर मैसेजेस। हमारे पास है आर्टिस्ट और हमारे पास है न्यूट्रिशन। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो या तो किसी आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, वो जैसे आजकल वेबसाइट डिज़ाइनर हो सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन रिलेटेड ऐसा काम वो कर सकते हैं। या फिर वो न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन हो सकते हैं, या शेफ़ हो सकते हैं, या खाने से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब करियर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम उनकी देख लेते हैं पर्सनालिटी। तो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो पर्सनालिटी वाइज ये थोड़े शांत, थोड़े क्वाइट, थोड़े पीस लविंग, थोड़े ऐसे टाइप के इंसान हैं। इनको ना अपने आप में रहना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हर किसी से बात नहीं करेंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। मतलब इनको अपने साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, अकेले रहना, ठीक है। इनको बहुत नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की, जो भी ये करियर में होंगे, जिस भी चीज़ में होंगे, इनको बहुत डीप नॉलेज होगी उस चीज़ की। अब लास्ट में हम आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो हमारे पास है यू डिज़र्व लव और हमारे पास है न्यू लव। तो क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और यू डिज़र्व लव यहाँ पे वो बता रहा है कि यू आर लवेबल, आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आप वरी मत करिए, क्योंकि न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। यू डिज़र्व लव ये भी बताता है कि आपको सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, तो ऐसा सब नहीं सोचिए, क्योंकि वो बता रहा है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये जो भी आपने थॉट प्रोसेस बना रखे हैं अपने कि शायद इस वजह से शादी नहीं हो रही है या ऐसा कुछ, तो उस चीज़ के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
अब हम आपके लिए देख लेते हैं इनिशियल्स। तो इसको हम निकाल देते हैं। ओके, तो हमारे पास है N, फिर हमारे पास है P, T, O, C, अगेन T, ये ब्लैंक है, देन D एंड Z। ठीक है, तो ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। और ज़ोडिएक साइन मोस्टली फायर साइन होगा, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ठीक है, पाइल 4 आज की रीडिंग के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, अगर आप उस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दी है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके पाइल 4, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।